हेलो गाइज, मेरी यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 14.3 का सांख्यिकी से माध्यिका के बारे में आज जानेंगे। और क्वेश्चन नंबर आज हम इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन नंबर बताऊंगा। हालांकि मैंने 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको मिल जाएगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें बच्चे, ताकि आप लोग कोई समस्या न हो। देखिए, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। माध्यक आयु प्रकलित हमें करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है, परंतु 60 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर 60 वर्ष से कम है उसको मिलेगा ये पॉलिसी, और नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और 18 या 18 वर्ष से अधिक होगा उसको तो फिक्स है कि मिलवे करेगा ये पॉलिसी। ओके, और इसका जो फिगर दे रखा है आपको इस प्रकार दे रखा है। ओके, आपको यहाँ पर दे रखा है, ये फिगर इसका दे रखा है। तो इस फिगर को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या फिगर कह रहा है। आयु वर्ष में फिर पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखा है, हमें आयु वर्ष में इस प्रकार दे रखा है। चलो इसको हम पहले डिटेल में इसको हम पहले उतार लेते हैं और इसको हम अच्छे से फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप लोग यहाँ से माध्यिका सीख कर जाए, ताकि दोबारा आपको कोई वीडियो देखना न पड़े। तो किताब को कर लेते हैं साइड। तो बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 20 से कम है। यहाँ पर लिखेंगे 20 से कम, इस प्रकार हम लिख लेते हैं। ओके, 20 से कम। फिर उसके बाद क्या है? 20 से क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। तो 20 से 25 दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 20 से 25 ऐसे लिखेंगे, 20 से 25, इस प्रकार हम लिखते चल जाएंगे। कहाँ तक? हमें लास्ट दे रखा है 60 तक। फिर यहाँ पर लिखेंगे 25 से क्या लिखेंगे? 25 से 30 लिखेंगे। उसी प्रकार 30 से क्या लिखेंगे? 30 से लिखेंगे 35। 35 से क्या लिखेंगे? तो 35 से हम लिखेंगे 35 से 40। 35 से हमने 40 लिखा। उसी प्रकार इसी प्रकार हम सभी को सभी हम यहाँ पर इस प्रकार बना लिए। अब हमें पॉलिसी की धारकों की संख्या में दे रखा है, क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2 दे रखा है, फिर दे रखा है 6 दे रखा है, फिर 24 दे रखा है, फिर दे रखा है हमें 45 दे रखा है, फिर हमें दे रखा है 78 दे रखा है, फिर दे रखा है 89 दे रखा है, फिर है 92, फिर है 98 और लास्ट में हमें 100 दे रखा है, यानी 100 दे रखा है। तो हमें ये चीज CF दे रखा है। क्या दे रखा है? CF। CF कहे तो संचयी बारंबारता। हमें निकालना है बच्चों F निकालना है। F कहे तो बारंबारता हमें निकालना है। हमें बारंबारता निकालना है, क्योंकि देखिए CF में अगर हम इस सभी को जोड़ेंगे ना, ये सभी अंक को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 100 से अधिक हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा। मगर कुल पॉलिसी की संख्या कितना है? 100 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा CF दे रखा है, तो हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है बारंबारता। तो बारंबारता किस प्रकार निकलता है? तो देखिए, फर्स्ट में 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब बताइए, अब क्या करेंगे कि 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 4। बारंबारता ऐसे निकलता है। जब आपको CF दे रखा हो तो आपको CF में से ऐसे घटाया जाता है। तो फर्स्ट बार 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या? 6 में से जाएगा 2 तो 4। अब बताइए, अब यहाँ पर 24 में से अगर 6 जाएगा, 24 में सब 6 घटाइए तो कितना होगा? 18 होगा। उसी प्रकार 45 में से आप 24 को घटाइएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है? अब यहाँ पर है कितना? अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 45 में से अगर 24 को घटाइएगा तो कितना होगा? 21 होगा। 21 होगा। अब 78 में से 45 को घटाइए तो कितना होगा? 33 हो जाएगा। उसी प्रकार अब बताइए 89 में से अगर 78 को घटाएंगे तो क्या होगा? 11 होगा। ओके, अब 92 में से 89 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो ये हमें 3 मिल जाएगा।
ओके। अब 98 में से 92 को घटाइए तो कितना मिलेगा हमें? तो हमें ये मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब 100 में से अगर 98 को घटाएँगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अगर अगर आप ये सब जोड़िएगा, ये सब अगर जोड़िएगा आपको, तो यहाँ पर कुल संख्या हमें निकल के आ जाएगा, यानी n बराबर हमें निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब हमें 100 प्लेसी की संख्या मिल गया, क्योंकि हमें किताब में 100 केवल कहा गया था। तो ओके, ये हमें मिलकर तैयार हो गया। तो इसे क्या करते हैं बच्चों, इसे हम क्या करते हैं कि n बराबर एक फ़ॉर्मूला होता है कि n/2 एक फ़ॉर्मूला होता है, जो कि n बराबर हमें 100 दे रखा है, तो 100 लिखे हम और बटा 2। तो अब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। अब हम 50 को संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 50 से अधिक कौन है। अब हम ये 50 आया तो इसमें अब देखेंगे संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 50 से कौन थोड़ा अधिक है। तो देखिए 50 से अधिक तो हमें ये तो कम नज़र आ रहा है, मगर ये अधिक नज़र आ रहा है, ये सबसे अधिक नज़र आ रहा है। जब 50 से अधिक, तो 50 से अधिक हमें ये चीज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको 78 नज़र आ रहा है, और 78 को जस्ट ऊपर वालों को, यानी ऊपर वाला है ना, उसी को बोलते हैं हम CF बोलते हैं। ओके, ऊपर वाला जो आपको 50 से अधिक, तो 50 से अधिक कितना नज़र आ रहा है इस कोलंबो में आपको? तो आपको यहाँ पर 78 नज़र आ रहा है। हाँ, 78 से जस्ट ऊपर वाला को ही बोलते हैं हम CF बोलते हैं। ओके, अब ऊपर वाला को हम CF बोलते हैं। अब एकर जस्ट सामने वाला 78 के जस्ट सामने वाला ये साइड वाला, इसे बोलते हैं हम F बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये 33 जो आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं F, यानी F कहे तो बारंबारता। फिर उसके जस्ट ये सामने वाला जो कि आपको बारंबारता में दिख रहा है, तो ये आपको 35 से 40 जो दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। और वर्ग अंतराल के ये 35 जो दे रखा है, इसे हम L से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? L से सूचित करते हैं। L से सूचित करते हैं। और इसके दोनों बीच के अंतर कितना का है, वो उसे हम एच से सूचित करते हैं। उसे हम क्या से सूचित करते हैं? एच से। तो अंतर कितना का है? 40 में से 35 जाएगा, तो यानी 5 के अंतर मिल गया। तो हमें सब चीज़ तो मिल गया, एल भी मिल गया, एच भी मिल गया, एफ भी मिल गया और CF भी मिल गया। हमें हमें सब चीज़ यहाँ पर मिल गया। अब इस सभी चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्या इसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, एल बराबर हमें मिल गया है कितना? 35 मिल गया है। ओके, एच बराबर हमें क्या मिला है? तो एच बराबर हमें अंतराल मिला, 5 का अंतराल मिला। ओके, हमें एफ भी मिल गया है। तो एफ क्या मिला है? तो एफ हमें मिला है 33 मिला है, तो यहाँ पर हम 33 लिख लेंगे। अब क्या है? CF भी मिल गया है, हमें सभी के सभी चीज़ मिल गया है, तो CF मिला है। तो CF क्या मिला है? तो CF हमें मिला है 45 मिला है, यानी 45 मिला है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, हम क्या निकाल लेंगे? अब माध्यिका। अब माध्यिका निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका। तो माध्यिका का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका का फ़ॉर्मूला बच्चों होता है L प्लस, यहाँ पर होता है L प्लस कोष्ट n/2 माइनस CF अब बटा ये पूरा का F होता है, इनटू क्या होता है? H होता है। ये फ़ॉर्मूला होता है माध्यिका का। अब इसी पर हम पुट कर लेंगे, सभी के सभी मान हमें मिल ही गया है, और सभी के सभी यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए, एल के जगह पर कितना है? 35 है, तो 35 को हम यहाँ पर रखे ऐसे, प्लस है प्लस, फिर n/2। तो n/2 हमें कितना आया है? तो देखिए बच्चों, n/2 जो आया है हमें कितना? हमें आ गया है कितना? 50 आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 50 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, माइनस है माइनस, CF कितना आया है? तो देखिए CF हमें 45 है, तो यहाँ पर हम 45 लिख लिए। अब बटा F कितना आया है? तो F जो हमें आया है 33 आया है, तो 33 लिख लिए। इंटू यानी गुना, एच क्या है? तो 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 35 यहाँ पर लिख लेते हैं, 35 प्लस, ओके, 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? तो हमें 50 में से 45 जाएगा तो 5, बट्टा नीचे 33 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस 5 में 5 से हम गुना करेंगे, अब बटा 33। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 35 प्लस
25 बटा क्या होगा 33 हो जाएगा ना। 25/33 अगर हम इसको डिविजुअल करेंगे भाग देंगे तो ये हमें कट के आ जाएगा कितना बार में 0.76 बार में ये हमें कट जाएगा, याद रखिएगा। ओके, ये हमें 0.76 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे 35 प्लस 0.76 को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 35.76 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको मध्यिका निकल के तैयार हो गया। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रश्नावली 14.3 का 3 क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो और कोई समस्या ना हो। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बना लिए हैं। फिर बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और पूरा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा ये किताब एनसीईआरटी का ख़त्म हो चुका है, जो कि आपको सभी के सभी आपको मैथ इस वीडियो में या इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। हालाँकि मैंने इसे बहुत दिन पहले ही बता चुके थे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसे ज़रूर देखें, इससे आप ज़रूर आप समझ जाएँगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों जय हिंद, टेक केयर, अपना स्टडी अच्छे से कीजिए।